तैयार। अच्छा ठीक है, थोड़ी सी गाड़ी लेट हो गई। चलिए शुरू करें। तो लास्ट में हम शायद यही सिखाए थे ना कि 10 संख्याओं का औसत क्या है? 20 है। प्रत्येक संख्या 5 से गुना करने का। तो प्रत्येक संख्या में गुना करना है तो एवरेज भी 5 गुना हो जाएगा। फिर कहा उसने कि प्रत्येक में 20 जोड़ भी दो, तो जो नया औसत आया है वो भी 20 बढ़ जाएगा, तो नया औसत 120 हो जाएगा। तो जैसे जैसे कहता है जो भी, यदि प्रत्येक संख्या में हो जो प्रभाव पड़ेगा वही प्रभाव औसत में भी पड़ेगा, क्योंकि औसत का मतलब ही प्रत्येक का होता है। क्या होता है? प्रत्येक। तो प्रत्येक जब बढ़ा ही है या प्रत्येक में गुना ही हुआ है तो ऑटोमेटिक एवरेज भी उतना ही गुना होगा। ठीक है ना? तो ये सारी बातें, और मैंने इसको डिटेल नहीं बना के दिखाया था, कोई याद है? तो ये लीजिए ना, बनाइए प्लीज, बनाइए बनाइए बनाइए। क्या आंसर है? ओके, ले आए भाई साहब। कहाँ लाए? दिमाग में। खराब उराब हो जाएगा तो फिर दिक्कत हो जाएगा, जल्दी बनाइए। चलिए, तो सबका आ गया कि 40 संख्याओं का औसत कितना है? 50। क्या बोला? प्रत्येक संख्या पहले क्या करो? तो आप एवरेज में ही 12 से गुना कर दो। उसके बाद प्रत्येक संख्या 50 जोड़ दो, तो हम भी क्या करेंगे? 12 25 60, 650। ये 600 हो गया, ये 50, तो 650 नया औसत 650 होगा। यही बेसिक बातें मैंने आपको सिखाया था, कल डिटेल भी सिखाया था लास्ट में, इसीलिए। है ना भाई साहब? समझ पा रहे हैं ना? तबीयत ठीक है ना आपकी? ठीक है। हाँ हाँ हाँ, मौसम चल रहा है ऐसा, है ना? चलिए, ओके। आदि माना मन मनो, आंसर दो। एक्चुअली ऐसे यहां पर लिखा है x1 माइनस 100, x2 माइनस 100, ऐसे ही बीच नीचे माने से नहीं, ऐसे ऊपर में। ठीक है ना? तो नया औसत क्या होगा? बोलिए। देखिए, बहुत सिंपल सी बात है। x1 x2 x3 ऐसे करके x100 तक नंबर है, और इसका एवरेज हमें छोटा वाला क्या दिया है? a, स्मॉल a। x1 x2 x3 ऐसे करके 100 टर्म्स है, और इसका एवरेज क्या है? a है। अब कहा कि x1 माइनस 100, x2 माइनस 100, x3 माइनस 100 एंड टू सो ऑन। ठीक है? या तो कॉमा दो या तो प्लस, कुछ भी कर दो, कोई दिक्कत नहीं। एंड टू सो ऑन, x 100 माइनस 100, है ना? इसका औसत क्या होगा? इसका क्या मतलब है? यस, बिल्कुल। पहले लैंग्वेज में बोलता था कि प्रत्येक संख्या में 100 घटा दिया जाए। अब लैंग्वेज में ना बोलकर उसको न्यूमेरिकल में, फिगर में लिख दिया कि x1 माइनस 100, x2 माइनस 100, x3 माइनस 100। दैट मीन्स द ईच नंबर रिड्यूस बाय डिक्रीज बाय 100। प्रत्येक संख्या में 100 घटा दिया है। क्या किया इसने? प्रत्येक संख्या में 100, तो नया औसत क्या होगा? तो a माइनस 1 है, सीजीएल में है बच्चा वाला क्वेश्चन, a माइनस 100 होगा। नहीं समझ में आया? बस इतना बड़ा बना दिया है कि आप डर जाएं, और आप डरने वाले थोड़ी हैं, है ना? तो सबको समझ में आया कि नहीं? कोई है जो नहीं समझा? उठाए जरा हाथ, तेजी फटाफट उठाए रखे जरा।
प्रत्येक संख्या में 100 घटा दिया है, प्रत्येक संख्या में 100 घटा दिया है, तो औसत में 100 नहीं कम होगा। ये बात पता है आपको? पता है ना? कल क्लास किए थे नहीं ना? वाह, आप तो महान व्यक्ति हैं। डेली आना कोई जरूरी है ना? ठीक है। क्या भाई साहब? मतलब मेरी हंसी कहाँ गई? चलिए ठीक है, समझ में आ गया ना? बकवास नहीं करें। देखिए, ओके ओके, प्लीज सावधान। सब तैयार हैं? चलिए, हाँ देखिए, अब हम मेरे बात एक बार सुनेंगे। सब कल ही सिखा दिए थे, सब लोग का आंसर आ चुका है। देखिए, 10 प्राकृतिक संख्याओं का औसत कितना है? 40 है। एवरेज ऑफ 10 नेचुरल नंबर्स इज 4040। 10 प्राकृतिक संख्याओं का औसत 40 दिया है। कहा प्रत्येक संख्या में k से गुना कर दिया जाए। जब प्रत्येक संख्या में k से गुना करेंगे तो एवरेज भी k गुना हो जाएगा। यस और नो? तो प्रत्येक संख्या में k से गुना तो एवरेज भी k गुना हो। नया औसत कितना हो जाएगा? 40 गुने k। क्या हो जाएगा? लेकिन उसने बोला नहीं, नया वाला 480 है। नया वाला क्या है? ये दिया है। कहा प्रत्येक संख्या में k से गुना किया तो हम समझ गए कि एवरेज भी 40 गुने k हो जाएगा। बोला नहीं, ये नहीं होगा, 480 होगा। तो हमसे कहा कि 12 चौक 48, k का मान क्या है? तो आंसर हो गया 12। 12 है। दिमाग लगा दिया? नहीं लगाना था ना? बहुत अच्छा। कौन नहीं समझा? उठाए जरा अपना हाथ। सब समझ गया? वेरी वेरी गुड, बहुत अच्छा। आंसर क्या है? फटाफट फटाफट फास्ट। दिमाग नहीं लगाने का भैया, उड़ाने का। धाएं धाएं। कुछ आया क्या? हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। क्लास के बाद जितना पढ़ाए हैं उतना PDF दे दीजिएगा इन लोग को, है ना? जितना पढ़ाए उतना ही दिया कीजिए, बस मजा आ जाएगा। क्या सबका आंसर आ गया? 15 संख्याओं का औसत कितना है? 65 है। 65 है। एवरेज ऑफ 15 नेचुरल नंबर्स इज गिवन 65। कितना दिया है? 65। प्रत्येक संख्या में k घटा दिया जाए तो प्रत्येक संख्या में k घटाएंगे तो एवरेज भी k घट जाएगा। यस और नो? प्रत्येक संख्या में k घटाएंगे तो औसत भी k घट जाएगा। यस और नो? इसने कहा नहीं नहीं, ऐसा नहीं, नया वाला 47 हो जाता है। क्या कहा इसने? नया औसत 47 हो जाता। यही कहा ना? तो इसको इधर ले आओ, इसको उधर ले जाओ, तो k बराबर कितना? 18। तो हो गया 18। समझ में आया? दिमाग लगाया? अच्छा किया। कोई पूछना चाहते हैं? इसमें कोई पूछने की चीज? ओहो, क्या आंसर है? क्या आंसर है? सबका यही है। ओह माय गॉड। वैसा आपका कहाँ है? आपका निकल रहा है अभी। चलिए जल्दी, फास्ट फास्ट, इतना धीरे धीरे। समझ समझ के निकाल रही है। ओहो 12। चलिए, सबका आ गया। कहा 30 संख्याओं का औसत 132 है। 30 संख्याओं का औसत कितना है?
एवरेज ऑफ 30 नेचुरल नंबर्स इज 132, 132 है, ठीक। प्रत्येक संख्या में क्या कर दिया, तो प्रत्येक संख्या में k से भाग करेंगे तो एवरेज भी k से भाग लग जाएगा, यस और नो। इसने कहा नहीं, ऐसा नहीं है, नया औसत 11 हो जाता है, तो इक्वल टू 11 लिख दिया। तो 11 12 132, k बराबर 12, यस और नो। कितना आसान है ना। कोई दिक्कत भाई साहब? बनाइए, जैसे बोले वैसे ही करना है, जैसे बोले वैसे ही करना है। करी 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 करी, जैसे बोले वैसे करो, धाई धाई। आ गया? आ गया वैसा? कितना आ गया? येलो आ गया। सुनिए, 20 प्राकृतिक संख्या औसत कितना है? 50। कोई दिक्कत यहां तक? नहीं। प्रत्येक संख्या में k से क्या करने कहा, तो हम भी प्रत्येक संख्या में k से गुना करने कहा, तो एवरेज भी k गुना हो जाएगा, यस और नो। उसके बाद प्रत्येक संख्या में 5 जोड़ दिया तो एवरेज में ही 5 जुड़ जाएगा, यस और नो। बोला नहीं, 105 हो जाती है। मतलब ऐसा होने पर ये वाला कितना बन जाता है? 105। गिवन है ये, देखो ना कि 5 जोड़ने पर नया औसत 105 हो जाता है। तो ये जो नया बना, जो भी है 50 गुने k प्लस 5 जो बना, वो किसके बराबर बना? 105 के बराबर बना। इसने बोला है भैया कि न्यू एवरेज बिकम्स 105, नया औसत 105 हो जाता है, तो ये बराबर 105 कर दिया, यस और नो। माइनस करो, माइनस करो, 105 में 5 गया 100, और 50 दूनी के बराबर, ये लो आ गया। किसी को दिक्कत? क्या आपको लगा तबाही मचाने वाला क्वेश्चन है? बच्चा वाला है। पढ़ने के बाद इतना आसान लगता है भाई साहब, लगता है कि ओह पहले आता तो उड़ा दिए होते हैं ना। चलिए एक और दे दिया, धाए धाए। तेरा भी आ गया, क्या बात है। साइड डी है जी। हाँ हो गया, सुन लिया। तेरा कितना है? क्या? अच्छा, सबका आ गया। चलिए क्या बोला कि 20 संख्याओं का औसत कितना है? 60। भाई साहब 20 संख्याओं का औसत कितना है? 60। प्रत्येक संख्या में क्या करना है? 3 से भाग, तो एवरेज भी क्या हो जाएगा? 3 से। उसके बाद क्या करना? प्रत्येक संख्या में k जोड़ना है। क्या करना है? तो औसत में भी k जुड़ जाएगा, यस और नो। तो नया औसत बिकम्स 30। नया औसत कितना है? काटे जरा, 20 ही, और ये 20 इधर आके माइनस हो जाएगा, तो k बराबर k10 आ गया है ना। किसी को दिक्कत तकलीफ? किसी भाई बंधु को थोड़ा बहुत? ये भी वही है। क्या आंसर है?
बोलो बोलो क्या है? बोलो बोलो क्या है? आया। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। भगवान आपको भला करे। भाई सब आ रहा है ना? कोई दिक्कत है भाई साहब? सब कुछ ठीक है ना? ठीक है। सबका आंसर आ गया? क्या आंसर है? 11 है। कहा 25 संख्याओं का औसत 132 है। प्रत्येक संख्या में के से क्या कर दिया? के से भाग दे दिया। उसके बाद प्रत्येक संख्या में क्या कर दिया? 18 जोड़ दिया। तो हम भी जोड़ दिया, ठीक है ना? और ऐसे करने से नया कितना बन गया? माइनस करो 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 करो। अरे माइनस कर कितना आ गया? 12। अब 12 11 132। तो के बराबर क्या आप बना सकते हैं भाई साहब? तो बात ना करें। चलिए चलिए देवीर सज्जनों, एक बार समझते हैं। आइए ना, यहां देखिए प्लीज। कोई बात तो नहीं ना कर रहा है? नया टाइप। 10 प्राकृतिक संख्याओं का औसत 40 है। एवरेज ऑफ 10 नेचुरल नंबर्स इज 4040। ध्यान सुनिएगा। 10 प्राकृतिक संख्याओं का औसत कितना है? 40 है। अच्छी बात है। पहली संख्या में 60 जोड़ दिया जाए, प्रत्येक संख्या में नहीं। क्या ये प्रत्येक लिखा या पहली लिखा है? जो हम देख पा रहे हैं आप भी वही देख रहे हैं ना? पहली संख्या मतलब एक संख्या में जोड़ा है 60। कितने में जोड़ा है? किसी एक ही संख्या में 60 जोड़ा है। पहली वाली संख्या में 60 जोड़ा, सब में नहीं। पहले जो पढ़ते थे उसमें प्रत्येक में था, तो प्रत्येक में जोड़ते थे, तो जितना प्रत्येक में बढ़ेगा एवरेज में भी उतना ही बढ़ेगा, है ना? लेकिन यहां पर क्या है? कोई एक संख्या में 60 बढ़ा है। कितने में? अच्छा सुनिए, एक आदमी के घर से 60 लड्डू इस बार एक्स्ट्रा आया। मान लो कितने? आप लोग दोस्त साथ में रहते हैं, एक साथ फ्लैट लेके सब लोग रहते हैं मान लीजिए, और एक दोस्त है उसके घर से 60 लड्डू इस बार एक्स्ट्रा आया। एक व्यक्ति के लिए 60। लेकिन हम लोग ऐसे रहते हैं कि जो भी घर से आएगा हम लोग बराबर बराबर बांटेंगे। ये नहीं कि तुम्हारे घर से आया तो अकेले मार रहा है, नहीं समझा? नहीं भाई साहब, अकेले नहीं, ठीक है ना? सब आपस में क्या करेगा? बराबर बराबर बांटेगा। तो ये बताओ कि एक आदमी घर से 60 आया है और 10 आदमी टोटल थे, तो एक आदमी के हिस्से कितने पड़ेंगे? तो हम ये कह सकते हैं कि प्रत्येक का शेयर 6 बढ़ जाएगा। एक आदमी के घर से 60 लड्डू आया, लेकिन प्रत्येक के हिस्से कितने पड़ेंगे? 6 पड़ेंगे ना? तो इसका मतलब क्या है? प्रत्येक संख्या कितनी बढ़ी है? तो नया औसत कितना हो गया? तो नया औसत 40 हो गया। नहीं समझ में आई बातें? जो घर से आया है वो सभी लोग आपस में। एवरेज का मतलब मैंने पहला ही क्लास सिखाया कि एवरेज का मतलब सबको बराबर करना होता है। एवरेज का मतलब सबको बराबर। यदि एक आदमी के घर से आया है तो काम नहीं चलेगा, सबको बांटो। यदि 60 लड्डू आया है एक आदमी, एक संख्या बढ़ गया अकेले 60, और सब बेचारा मुंह देख रहा है, तो गलत बात है ना? ऐसी दोस्ती गलत बात है भाई साहब, है ना? तो 10 लोगों में वो बांटेंगे तो सबके हिस्से में कितने पड़ेंगे? 6। तो एवरेज कितने बढ़ गए? 6। तो पहले था 40 और 6 बढ़ गया, तो कितना हो गया? आंसर हो गया। क्या आप ऐसा बना सकते हैं? हो सकता है कि 2 व्यक्ति घर से आए, हो सकता है 3 व्यक्ति के घर से कुछ आए, तो टोटल करके देखना कि सब में बांटना कि प्रत्येक में कितना बढ़ रहा है। प्रत्येक में जितना बढ़ेगा उतना ही एवरेज
अकेले नहीं चलेगा भाई साहब। हाँ, क्या आया है? जो लाना सो लाइए। कुछ आया? 40 क्या सबका यही है? देखो सुनो, ए भाई साहब ध्यान किधर है? अच्छा ठीक है, रखो बढ़िया से। 10 संख्याओं का औसत कितना है? 40। 10 संख्याओं का औसत कितना है? 40। पहली संख्या में क्या किया? 50। पहली संख्या में 50 जोड़ दिया, दूसरी संख्या में 60 जोड़ दिया, ये जोड़ दिया, ये जोड़ दिया, और तीसरी संख्या में 20 घटा दिया। समझ में आ रहा है ना? दो संख्या में बढ़ा दिया, प्लस प्लस कर दिया, और तीसरी संख्या में 20 घटा दिया। ओवरऑल कितना बढ़ गया? ओवरऑल कितना बढ़ गया भैया? 90 बढ़ गया। टोटल देखा जाए, एक पहला व्यक्ति, दूसरा व्यक्ति, तीसरा, सबको मिलाकर तो ओवरऑल बढ़ा कितना? 90 बढ़ा। कितना बढ़ गया? तो 90 बढ़ा है, लेकिन उसको बांटेंगे हम लोग आपस में, सब लोग आपस में बराबर। कितने लोग थे? तो 10 लोगों में बांटेंगे तो एवरेज कितना बढ़ेगा? तो नया औसत कितना हो जाएगा? बहुत अच्छा, आप सभी ने थोक के भाव में कमाल किया। 49। किसी को दिक्कत? क्या आप ऐसा बना सकते हैं? हमें देखना है ओवरऑल कितना बढ़ा, जो बढ़ा या घटा, जो भी हो सकता है, घटना भी हो सकता है, तो सबके हिस्से में बांटेंगे। बढ़ेगा, लाभ हो रहा था सब लोग मिलकर बांट रहे हो ना, और लॉस है तो सब लोग मिलकर नुकसान भी झेलिए, है ना? आइए, हाँ आ गया। अरे बोलो बोलो, बहुत अच्छा। छोड़ दो छोड़ दो। जल्दी जल्दी। दिमाग तो नहीं लगा रहे हैं जी? बिल्कुल नहीं लगाइएगा। बनाओ ना। वो एक आदमी रखा है बनाने के लिए। बगल वाला कर है, बगल वाला बनाएगा, ये देखेगा टुकुर टुकुर, है ना? जल्दी बनाइए। आया। तेजी में लाइए और दिमाग नहीं लगाइए। आ रहा है, जल्दी लाइए। यहां देखिए, 20 संख्याओं का औसत कितना है? बोलो बोलो। 50। 20 प्राकृतिक संख्याओं का औसत कितना है? 50 है, 50 है। ठीक है ना भाई साहब? यहां देखिए, कहा पहली संख्या में 5 जोड़ दिया, दूसरी संख्या में 15, तीसरी संख्या में 20 जोड़ दिया, चौथी संख्या में 35 जोड़ दिया, पांचवी संख्या में 10 घटा दिया। तो भैया कितना घटा दिया?
15, 10, 25, यही ना। 20 और 5, 25, तो कितना बच गया? 35 बच गया। ओवरऑल कितना बढ़ा? ओवरऑल कितना बढ़ा? 35। ओवरऑल कितना बढ़ा? 35। तो ये 35 को 20 लोगों में बांटिए। कहां बांटिएगा? 20 लोगों में बांटिए। 1.75 इतना बढ़ेगा, है ना। तो नया औसत 1.75 यही ना आ रहा है। तो जोड़ो ना, 51.75। समझ में आया? कोई तकलीफ आया? सब कुछ में हूं। तकलीफ है तो हूं और ना है तो भी हूं। क्या कर रहे हो तू? ठीक है भाई साहब, सबको आ गया ना? भाई साहब दे दिया। नेक्स्ट 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 देखो, जल्दी जल्दी फास्ट। जल्दी 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 फास्ट 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 फास्ट। एकदम तेजी में लाइए भाई लोग। आया। सबका आ गया? दिमाग लगा रहे हैं कोई? कौन लगा रहा दिमाग? बिल्कुल नहीं लगाइएगा भाई। देखिए मैं सिखाता हूं आपको, टेंशन नहीं। 40 संख्याओं का औसत कितना है? 85। 40 संख्याओं का औसत कितना है? 85 है, ठीक है ना। एवरेज ऑफ 40 नेचुरल नंबर्स इज 85। 85 है। ए भाई साहब 85 है। यह देखिए, कहा प्रथम 15 संख्या में से प्रत्येक संख्या में 10 घटा दिया जाए। टोटल 40 नंबर है, उसमें से प्रथम 15 मतलब 1 2 3 4 15, फर्स्ट 15 नंबर्स में 15 संख्याओं में 10 10 घटा दिया था। कितना घट गया? 150 घट गया। पहला 15 संख्या में प्रत्येक में क्या क्या? प्रत्येक में 10 10 घटा दिया था। 15 गुने 10, 150 घट गया। यस और नो? अंतिम 25 संख्या में से प्रत्येक में 20 प्लस कर दिया। अंतिम के 25 संख्या में से प्रत्येक में 20 20 जोड़ा। 25 दूनी 50, कितना? 500 प्लस हो गया, इसका मतलब है ना। घटा कितना? 150 और प्लस कितना? 500। ओवरऑल तो ओवरऑल 350 बढ़ गया। कितना बढ़ गया? 350 बढ़ गया। इसको हम एवरेज करने जाएंगे, सबको बराबर। तो किससे भाग देंगे? 40 से। बदमाशी से नहीं करना। 8 चौके 32 और कितना? 8 पॉइंट। हाँ, तो उतना बढ़ जाएगा। 8.75 बढ़ जाएगा। 8 5 13, 93 पॉइंट। न्यू एवरेज बिकम्स 93.75। समझ में आया? मजा आया? बहुत अच्छा। चले आगे। किसी को दिक्कत तो नहीं ना? अच्छा ठीक है। बदमाशी कर रहा आज, है ना। ये लो दे दिया।
बनाओ। नया औसत बताना है देवी और सजनों। बच्चा वाला है। कितना आ गया? जो लाना है अपना अपना लाइए। कुछ आया? इतना समय नहीं। चलिए, प्रयास तो किया ही होगा आपने, है ना? और बहुत लोग सफल भी हुए हैं प्रयास में। यहां देखिए देवी और सजनों, एकदम ध्यान सुनिएगा, पढ़ने में कोई लापरवाही नहीं। देखिए 10 प्राकृत संख्याओं का औसत कितना है? 40 40 है, ठीक है ना? 10 प्राकृत संख्याओं का औसत कितना है? 40 है। कहा पहली संख्या में 1 जोड़ दिया जाए, दूसरी संख्या में 2, तीसरी में 3, चौथी में 4 और यह प्रक्रिया ऐसे ही 10 संख्या में जारी रखा जाए। तो क्या आपको फीलिंग नहीं हुआ कि पहली में 1 जोड़ा है, दूसरी में 2, तीसरी में 3, तो आगे 4, 5, 6, 7 ऐसे करके 10 संख्या, तो 10 में 10 जोड़ा होगा? यस और नो? तो ये क्या लगा कि नेचुरल नंबर है? इसका सम का फार्मूला क्या होता है? नेचुरल नंबर का सम का फार्मूला n इंटू एन प्लस 1/। तो यदि ऐसा 10 संख्या है ना, क्योंकि इनकी क्वांटिटी 10 है और सब में जोड़ा है, यह प्रक्रिया जारी रखा, कंटिन्यू, है ना? तो फर्स्ट 1 2 3 4 10 तक जोड़ेंगे, तो 10 तक का सम क्या होगा? 10 गुने 11 डिवाइड बाई, और यहीं पर एवरेज निकाल दें, ऐसे इसका सम 55 आएगा। आएगा ना? तो 55 तो सम आया ना, 55 क्या आया? लेकिन हमको तो एवरेज निकालना है ना। तो 10 से इसमें भाग दे देंगे तो सम आएगा कितना? 5 तो एवरेज 5.5 बढ़ जाएगा, तो 45 न्यू एवरेज। हमें लगता है कुछ लोगों को दिमाग में खटका है मामला। कोई है जो नहीं समझे तो प्लीज उठाइए अपना हाथ। बहुत अच्छा है, 1-2 लोग। देखिए कोई बात नहीं मेरे भाई, अभी मैं समझा देता हूं। देखो 10 संख्याओं का औसत दिया है 40, ठीक है? हमें कहा गया कि फर्स्ट नंबर इंक्रीज बाय 1, पहली संख्या में 1 जोड़ दिया जाए, दूसरी संख्या में 2, तीसरी संख्या में 3, ऐसे चौथी में 4, ऐसे 10 संख्या, तो 10 तक जोड़ते रहो सब में, ठीक है ना? क्योंकि संख्या कितना है इसमें? 10 है, तो सब में जोड़ रहे हैं ना। ओके, बहुत अच्छा। अब इसका सम क्या ऐसे बढ़ के उंगलियों पे, हाथ पैर सब पर जोड़ते रहेंगे? 1 + 2 3 हुआ, 3 + 3 6 हुआ, 6 + ऐसे करेंगे? नहीं ना। फार्मूला तो पता है, ये प्राकृत संख्या, क्या संख्या है? प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या का सम का फार्मूला अभी कहा था n इंटू एन प्लस 1/, ये सम का फार्मूला है। तो 10 संख्या है तो 10 गुनी 11/2 ऐसे करेंगे तो सम 55 आएगा। कितना आएगा? मतलब टोटल जोड़ा जाए तो कितना बढ़ जाएगा? 55 बढ़ जाएगा। कितना बढ़ जाएगा? यस, टोटल 55 बढ़ेगा।
लेकिन हमें टोटल नहीं, जो 55 बढ़ा है उसको सब में बांटेंगे। तो सब में बांटेंगे तो इसमें 10 से भाग दीजिए 10 लोगों में, तो एक आदमी का हिस्सा 5.5 बढ़ जाएगा ना। क्या बात है, बस बच के रहना, बस, है ना। हाँ सर, तो भी ध्यान रखना सर क्या होगा। हाँ, कौन बोल रहा था अभी? चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, खुश रहिए, मस्त रहिए, यही जिंदगी है भाई साहब, है ना। यस सर, समझ में आया कि नहीं बताओ पहले, जिसको नहीं आया दोबारा पूछे। हट, यहां देखो, चलो भाई लो बनाओ, चलिए जल्दी जल्दी, फास्ट फास्ट फास्ट, आराम आराम से, आराम आराम से, जल्दी बनाओ भैया। क्या सबका आ गया? बहुत अच्छा। कितना आ रहा है? 55.5। बहुत अच्छा। यहां देखिए प्लीज, यहां पर भाई साहब ये कहा कि 20 प्राकृत संख्याओं का औसत 45 है। अच्छा, यहां पर तो ऐसा तो नहीं ना कहा कि 20 मतलब स्टार्टिंग का है, आरंभ का 20 संख्या है। तो कैसे मालूम कि पहली संख्या 1 होगी, दूसरी संख्या 2 होगी, तीसरी 3? तो कोई भी हो सकती है ना। तो ये 20 संख्या कोई भी हो सकती है। जैसे एक बच्चा बोल रहा था कि दूसरी संख्या में 2 जोड़ेंगे तो 2 तो पहले से रहता है, 2 और जोड़े 4 हो जाएगा। तो दूसरी 2 है, ये कैसे मालूम हमको, है ना भाई साहब। वो कोई भी हो सकती है संख्या, x1 x2 x3 ऐसे करके कोई भी संख्या हो सकती है। इसलिए पहले से अनुमान ना लगाएं कि मतलब नेचुरल नंबर स्टार्टिंग से ही दिया है, कोई जरूरी नहीं है, कहीं से भी हो सकता है। और कोई जरूरी नहीं कि कोई सीक्वेंस में है, कहीं से भी है, क्योंकि इसमें कहीं लिखा ही नहीं है, न फर्स्ट नेचुरल नंबर लिखा है और न कहीं से कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर लिखा है, कहीं से नहीं। बस कोई भी 20 संख्या होनी चाहिए, ठीक है ना। बहुत अच्छा। तो 20 प्राकृत संख्याओं का औसत हमें दिया है 45 दिया हुआ है, ठीक। अब इसने कहा कि पहली संख्या में 1 जोड़ दें, दूसरी में 2, तीसरी में 3, चौथी में 4 और ऐसे करके यह प्रक्रिया जारी रखें। तो हैं कितनी संख्याएं? तो इसका मतलब ऐसे ऐसे हम 20 बार करेंगे। पहला में 1, दूसरा में 2, तीसरा में 3, चौथा में 4, 5, 6, 7 ऐसे करके हम 20 संख्या तो 20 बार जोड़ेंगे। यस और नो? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। आज कुछ ज्यादा ही खा के लगता आया है। तो 20 संख्या है तो 20 गुने 21 बटा में 2, ये किसका हो गया? सम हो गया। ये क्या हो गया? सम। 20 गुने 21 डिवाइड बाय 2, ये किसका फॉर्मूला हो गया? सम का। मतलब टोटल इतना बढ़ेगा। टोटल समझ में आ रहा है ना? आप इसे काट के देख लीजिए, 210 कितना आ रहा है? 210। तो टोटल 210 बढ़ेगा। लेकिन हमें तो 20 संख्याओं में एवरेज निकालना, एवरेज कितना बढ़ेगा। तो यहीं पर 20 से भाग दे दो, यहीं पर 20 से भाग दे दो तो 10 पॉइंट, तो एवरेज 10.5 बढ़ेगा। कितना बढ़ेगा? 10.5 बढ़ेगा, ठीक है ना। अरे रुक तो जा,
ठीक है ना। तो यहां पर हम 10.5 क्या करेंगे, जोड़ देंगे, तो कितना 55.5 हो जाएगा। बहुत अच्छा। किसी भाई बंधु को तकलीफ? क्या बिल्कुल समझ में आ रहा सही तरीके से? बहुत अच्छा। देखते हैं क्या करते हैं आप। अच्छा, इस बार क्या लिखा दिखाई दे रहा है? ऑड नंबर्स। क्या लिखा है? ऑड नंबर का सम का फॉर्मूला पता क्या होता है? एन स्क्वायर। क्या होता है? ऑड नंबर का सम का होता है एन स्क्वायर। चलिए, जो लोग नहीं पढ़े हैं उनको मैं बता देता हूं, प्लीज ध्यान देखिए। 10 प्राकृतिक संख्याओं का औसत 40 है। 10 प्राकृतिक संख्याओं का औसत क्या है? 40 है। ठीक है। कहा पहली संख्या में 1 जोड़ दिया जाए, दूसरी संख्या में 3 जोड़ दिया जाए, तीसरी संख्या में 5 जोड़ दिया जाए, और यह प्रक्रिया इसी प्रकार से जारी रखा जाए। तो ये 1, 3, 5, 7 ऐसे जो बढ़ रहा है, इसे हम ऑड नंबर कहते। क्या कहते हैं? विषम संख्या, ऑड नंबर। ठीक है ना। और ऑड नंबर्स का जो सम होता है, नंबर्स का सम का फार्मूला होता है एन स्क्वायर। क्या होता है? मतलब जितना क्वांटिटी होता है ना, जितनी क्वांटिटी होता है उसका स्क्वायर। जैसे देखो, इसको इनकी क्वांटिटी 2 है, तो दो क्वांटिटी 2 का सम कितना हो? 4। जोड़ लो, 3 1 4। देखो, फर्स्ट 3 का सम निकालो तो 3 का स्क्वायर 9 आएगा। देखो, जोड़ो 3 का, 5 3 8 9। देखो 9 आ रहा है ना, 3 का स्क्वायर। जितनी क्वांटिटी होता है उसका स्क्वायर। तो इनकी क्वांटिटी कितना है? क्योंकि ऐसे ऐसे 10 टर्म्स हैं। कितने टर्म्स हैं? तो इसका सम होगा 10 का स्क्वायर। 10 का स्क्वायर, ये सम हो गया। लेकिन हमें तो निकालना एवरेज, तो 10 से भाग देंगे तो एवरेज कितना बढ़ेगा? समझ में आ रहा है ना। तो नया औसत हो जाएगा 50। द न्यू एवरेज बिकम 40 और 10 50। आराम आराम से, कोई दिक्कत तकलीफ? क्या पैसा बना सकते हैं? क्या बात है ना। ये जो नहीं पढ़े उस साइड में कोने में कहीं लिख लीजिएगा। ऑड नंबर्स का सम का फार्मूला होता है एन स्क्वायर। ठीक है ना। तो इसमें 10 क्वांटिटी टोटल, तो एन कितना है? 10। तो 10 का स्क्वायर 100। तो सम आ गया 100, और उसको 10 संख्या में बांटना भी है, एवरेज। तो 100 को 10 से भाग देना 10, तो एवरेज 10 बढ़ जाएगा। तो पहले 40 था, अब 10 बढ़ कितना हो जाएगा? 50 हो जाएगा। यस और नो? बहुत अच्छा। बनाइए भाई साहब। एकदम तेजी में धाएं धाएं। सबका आगे है? क्या आंसर है? 65 ने 25 जोड़ दिए, कितना हो गया? सबका आगे 90। बहुत अच्छा। देखिए, 25 प्राकृतिक संख्याओं का औसत कितना है? 65 है। 25 नेचुरल नंबर्स का एवरेज 65 है। कहा कि फर्स्ट नंबर इंक्रीज बाय 1, सेकंड इंक्रीज बाय 3, थर्ड इंक्रीज बाय 5 एंड सो ऑन। ठीक है ना।
तो ये है ऑड नंबर्स। कैसी संख्या है? तो ऑड नंबर का सम। कितनी क्वांटिटी है? 25। कितनी क्वांटिटी है? तो इसका सम है 25 का स्क्वायर, है ना। और यहीं पर 25 से भाग दे दूं तो एवरेज कितना बढ़ जाएगा? तो एवरेज हम 25 और बढ़ा देंगे तो 90 हो जाए। न्यू एवरेज। कोई दिक्कत तकलीफ? उड़ा देंगे सब लोग आराम आराम से। अब यह है इवन नंबर 2, 4, 6, 8। इवन नंबर का सम का फार्मूला होता है n इंटू n प्लस 1। ध्यान रखना, इवन नंबर्स है ना, 2, 4, 6, 8 है ना। तो इवन नंबर का सम का फार्मूला n इंटू n प्लस 1। ध्यान रखिएगा, n इंटू n प्लस 1 होता है। सबका आगे है। चलिए देवी और सब जनों, सबका आगे है 51। बहुत अच्छा, वेरी वेरी गुड। क्या सबका 51 है? बहुत अच्छा। 10 प्राकृतिक संख्याओं का औसत क्या है? 40। एवरेज ऑफ 10 नेचुरल नंबर्स इज गिवन 4040। ध्यान सुनेंगे भाई साहब, सुन रहे ना? बहुत अच्छा। पहली संख्या में 2 जोड़ दिया, दूसरी में 4, तीसरी में 6 और यह प्रक्रिया ऐसे जारी रखा। तो ये क्या है? 2, 4, 6 इवन नंबर्स है, सम संख्या। कैसी संख्या है ये? सम संख्या, इवन नंबर्स। अच्छा था, ये इवन नंबर्स का जो सम का फार्मूला होता है क्या होता है? n इंटू n प्लस 1। तो इसमें संख्या कितना है? 10। कितना है? तो 10 और 10 प्लस 1 11। ये सम कितना आ गया? 100। लेकिन हमें तो एवरेज निकालना है ना। तो 110 को हम 10 से क्या करेंगे? तो एवरेज कितना बढ़ जाएगा? तो 11 बढ़ के कितना हो गया? 50। क्या बात है, सबका आ गया ना। वो 2 मिनट में हवा निकल जाएगा, देखो ध्यान से ना। चलिए नेक्स्ट भाई साहब, जल्दी जल्दी बनाइए। 26 जोड़ दीजिए उसमें खाली, है ना। सबका आ गया 80। एकदम तेजी में धाएं धाएं बनाइए। सबका आ गया। देखिए 25 प्राकृतिक संख्याओं का औसत कितना है? 54 है। एवरेज ऑफ 25 नेचुरल नंबर्स इज 54। ध्यान सुनिएगा भाई साहब, पहली संख्या में 2, दूसरी में 4, तीसरी में 6, ऐसे करके सब में जोड़ते जाइए। ये कैसी संख्या है? इवन नंबर, सम संख्या। और सम संख्या का सम का फार्मूला क्या होता है? n इंटू n प्लस। तो ऐसे ऐसे कितने हैं? 25 हैं। कितने हैं? तो 25 और 25 प्लस 1 कितना हो गया? 26। ये सम आ गया। क्या आ गया? लेकिन हमको सम नहीं, एवरेज निकालना है। तो इसमें 25 से भाग दे देंगे तो कितना बचेगा? तो 26 इसमें जोड़ दीजिए तो संख्या नया एवरेज क्या हो गया? क्या बात है, कमाल कर दिए आप तो। एक और दे दिया। अब इसे देखिए, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर दिखाई दे रहा है।
तो 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, द नेचुरल नंबर का स्क्वायर का सम है। क्या है ये? इसम साइड में लिख लेना जो नहीं पढ़े हैं प्लीज। जब कभी ऐसे हो ना तो इसका सम का फॉर्मूला था n इंटू एन प्लस 1 और 2n+1 डिवाइड बाई 6, ये होता है फार्मूला। ठीक, प्लीज तेजी में। n इंटू एन प्लस 1 और 2n+1 डिवाइड बाई 6, n इंटू एन प्लस 1 और 2n+1 डिवाइड बाई 6 होता है। ठीक है ना? धाई धाई आया, एकदम धाई धाई लाइए। कितना करना है औसत? देखते हैं क्या लाते हैं सर। चलिए मैं बना के दिखाऊं। 10 प्राकृत संख्याओं का औसत 50 है। एवरेज ऑफ 10 नेचुरल नंबर्स इज गिवन 5050। ठीक है भाई, अब सुनिए सुनिए तो सही। पहली संख्या में कितना जोड़ दिया? 1। दूसरी संख्या में कितना जोड़ दिया? 4। तीसरी संख्या में 9, और ऐसे ही जारी रखा। तो इसे गौर से देखिए, यह है 1 का स्क्वायर, यह है 2 का स्क्वायर, यह है 3 का स्क्वायर। यह नेचुरल नंबर का स्क्वायर का सम। ये क्या है? नेचुरल नंबर का स्क्वायर का सम। और इसका फार्मूला होता है n इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n+1 डिवाइड बाई, ये सम का फार्मूला है। किसका है ये? नेचुरल नंबर का स्क्वायर का सम का, स्क्वायर का, वर्गों का योग का फार्मूला है। ठीक है, अब इसका सम निकालेंगे तो 10 गुने 11 गुने 21 डिवाइड बाई, ये क्या निकला? सम निकला। क्या निकला? अब हमको एवरेज निकालना है, तो हम क्या करेंगे? 10 से भाग दे दे, यहीं पर दे दीजिए। 7 3 3 दूनी 77 बटा में 2, 38 दूनी 76, टेबल नहीं याद है 38 दूनी 76 और 1 77, ऐसे ही ना? तो एवरेज कितना बढ़ जाएगा? 38 तो 38.5 बढ़ जाएगा, इतना इंक्रीज हो जाएगा। तो कितना? 88 तो न्यू एवरेज बिकम्स 88.5। समझ में आया? क्या पैसा? एक वैसा ही दे दिया लगता है। हाँ दे दिया देखो ना। अरे वाह, धजिया उड़ा दिया है सब लोग। क्या हुआ? हाँ, पीडीएफ आगे बिल्कुल लोड नहीं करना, जो पढ़े वही खाली लोड करना। हाँ हाँ हाँ, आया। जल्दी जल्दी लाइए, धाए धाए। जो लाना है लाओ, हम कुछ नहीं बोल रहे हैं। आया भाई साहब? ठीक है, बहुत अच्छा। दिमाग तो नहीं लगा रहे हो? ठीक है ना भाई साहब? ठीक है। कितना आंसर आ गया?
188.5 ऐसा। वाह। 20 प्राकृत संख्याओं का औसत कितना दिया है? 45। 20 का औसत 45 है। ठीक। क्वेश्चन कहा कि पहली संख्या में 1 जोड़ दें, दूसरी संख्या में 4 जोड़ दें, तीसरी संख्या में 9 जोड़ दें, यही कहा ना। तो इसका सम निकालो, n इंटू n प्लस 1 और 2n प्लस 1 डिवाइड बाई, ये क्या निकला उसका सम। ये क्या निकला? सम। हमें तो एवरेज भी निकालना है ना, तो हम 20 से क्या करेंगे, क्योंकि इनकी संख्या 20 है। संख्या कितनी है? तो n से एवरेज है ना, n नंबर से भाग देंगे, 20 से भाग देंगे। ठीक। 7 3 3 दूनी 7 चौक 28, 287 बाई, अब भाग दो इसको, 143.5 बढ़ जाएगा, तो नया औसत कितना हो जाएगा? 188 तो ये होगा नया औसत। समझ में आया? चले आगे जाओ, थोड़ा कमी पड़ते हैं ना, त्योहार चल रहा है। ठीक है।